नेपाल में पीएम की कुर्सी पर बैठे नायक के अनिल कपूर वाले बोर्ड न्याय वाले 7 पूर्व प्रधानमंत्री को ही पहुंचा दिया। किसी पर बैन, किसी को जेल, सड़क से सरकार तक ऑर्डर पर ऑर्डर। लोग तेरे ऐसा ही होना चाहिए वाले साग के 4 फैसलों से नेपाल में हड़कंप। नई सरकार में तिहाई से ज्यादा मंत्रियों का भारत से कनेक्शन है। सड़क से लेकर सरकार तक बी की कुर्सी पर बैठी नेपाल में ऐसा तूफान आया जिसके बाद लोग कहने लगे कि पीएम हो तो वाले शाह जैसा। 35 साल की उम्र में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद सबसे पहली बार वाले शाह ने उनके खिलाफ ऑर्डर जारी कर दिया, जिनकी वजह से नेपाल फूका था। मंत्रियों से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री को भी धाक तक के इलाकों में डाल दिया गया है। गिरफ्तारियां हो रही हैं और लोग कह रहे हैं कि अनिल कपूर ने तो फिल्म में काम किया था, असली नायक तो वाले शाह हैं। वाले शाह ने रामनवमी के दिन भगवान अवतार में शपथ ली थी, माथे पर तिलक लगाकर ही दिन बता दिया था कि आगे क्या करने वाले हैं। लेकिन अब नेपाल और वाले शाह की सरकार में एक दो बल्कि 1/3 से ज्यादा ऐसे मंत्री बनाए गए हैं जिनका सीधा भारत से कनेक्शन है। यहां तक कि खुद पीएम ने भी भारत से पढ़ाई की है। कर्नाटक में वाले शाह हैं, इसलिए भारत के साथ रिश्ते और यहां की लहर का अंदाजा है। दूसरी बात यह है कि नेपाल चीन के कर्जे में डूबा है। अगर नेपाल को कोई बचा सकता है तो सिर्फ भारत है। भारत पर नेपाल भरोसा भी कर सकता है। पीएम बनने के बाद वाले शाह ने कहा कि भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने भी बधाई दी है। लेकिन वाले शाह जिस तरह से एक्शन मोड में दिख रहे हैं, नेपाल के अंदर खलबली मची हुई है। पूर्व पीएम केपी ओली की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थक सड़कों पर आ गए और आंदोलन पर उतारू हैं। सड़क से लेकर सरकार तक जांच और कार्रवाई हो रही है, जिसकी वजह से वाले शाह चर्चा में है। कई नेताओं के निशाने पर भी आ गए हैं। लेकिन नेपाल के गरीब लोग वाले शाह को नई उम्मीद की तरह देख रहे हैं। वाले शाह की उम्र बहुत कम है। नेपाल का पहला कोई पीएम है जो 35 साल में इस कुर्सी तक पहुंचा है। इसलिए इंजीनियरों की भी क्या जाता है और उसे क्या चाहिए ये समझते हैं। लेकिन जिस रफ्तार से वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या ये रफ्तार भारत से कनेक्शन है। यहां तक कि खुद पीएम ने भी भारत से पढ़ाई की है। कर्नाटक में वाले शाह हैं, इसलिए भारत के साथ रिश्ते और यहां की लहर का अंदाजा है। दूसरी बात यह है कि नेपाल चीन के कर्जे में डूबा है। अगर नेपाल को कोई बचा सकता है तो सिर्फ भारत है। भारत पर नेपाल भरोसा भी कर सकता है। पीएम बनने के बाद वाले शाह ने कहा कि भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने भी बधाई दी है। लेकिन वाले शाह जिस तरह से एक्शन मोड में दिख रहे हैं, नेपाल के अंदर खलबली मची हुई है। पूर्व पीएम केपी ओली की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थक सड़कों पर आ गए और आंदोलन पर उतारू हैं। सड़क से लेकर सरकार तक जांच और कार्रवाई हो रही है, जिसकी वजह से वाले शाह चर्चा में है। कई नेताओं के निशाने पर भी आ गए हैं। लेकिन नेपाल के गरीब लोग वाले शाह को नई उम्मीद की तरह देख रहे हैं। वाले शाह की उम्र बहुत कम है। नेपाल का पहला कोई पीएम है जो 35 साल में इस कुर्सी तक पहुंचा है। इसलिए इंजीनियरों की भी क्या जाता है और उसे क्या चाहिए ये समझते हैं। लेकिन जिस रफ्तार से वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या ये रफ्तार जारी रह पाएगी, ये बड़ा सवाल है। वैसे आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। नपू न्यूज यूपी जारी रह पाएगी, ये बड़ा सवाल है। वैसे आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। नपू न्यूज यूपी।